गुड इवनिंग सभी को। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग पर डिस्कस करेंगे। आप रीजनिंग के अंदर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 50 में से 50 स्कोर कैसे कर सकते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा और कैसे आपको आगे पढ़ाई करनी है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखना है। भले ही थोड़ी सी बड़ी हो जाए वीडियो, लेकिन आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि यहां पर एक पूरे सब्जेक्ट का सवाल है, 50 में से 50 नंबर लाने का सवाल है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश के ऊपर, अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसी वीडियो के, आप वो देख लेना। और कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते तक आपको जीएस के ऊपर वीडियो मिल जाएगी कि जीएस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है जीएस के वो सब आपको बताऊंगा जीएस वाली वीडियो में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अगर आप रीजनिंग के अंदर 50 में से 50 या मिनिमम 45, 46, 48 मतलब 45 से ऊपर स्कोर आपको करना है, तो ये चीजें आपको अभी से ही फॉलो करनी है। और रीजनिंग के अंदर मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहता है, और ये स्कोर मैं आपका भी करा सकता हूं बिल्कुल गारंटी के साथ रीजनिंग के अंदर। देखिए, ये गारंटी आप इंग्लिश में नहीं ले सकते, कोई भी टीचर इंग्लिश में नहीं ले सकता। इंग्लिश में केवल ग्रामर की गारंटी ले सकते हैं या फिर वोकैब की, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है तो वो थोड़ा सा एक स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना समय दे रहे हो, जो टीचर आपको बता रहा है उस चीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो इंग्लिश के अंदर मैं ये नहीं कह सकता आपको 90 प्लस स्कोर मैं गारंटी के साथ करा दूंगा, वो आप पर निर्भर करेगा। क्लियर? मैं ग्रामर के अंदर आपका 100% स्कोर करा सकता हूं, वोकैब के अंदर आपका 90% 90 to 100% स्कोर करा सकता हूं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो स्कोर है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। मतलब जो चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसको आपको डेली करना है, और रीडिंग करनी है, जो जो चीजें आपको डेली बताई जाती है उसको करना है, और आप जितनी मेहनत करोगे कॉम्प्रिहेंशन में तो उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन रीजनिंग की गारंटी मैं आपकी ले सकता हूं कि मैं इसमें अच्छा स्कोर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन दो टॉपिक पर पहले तो किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और कैसे पढ़ाई करनी है वो आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको केवल एसएससी स्टेनोग्राफर की ही तैयारी कराई जाती है, और एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारे कॉन्टैक्ट वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर संडे के दिन एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड ही हमारा डेली मतलब एवरी संडे को टेस्ट होता है फ्री, तो उसको आप अटेम्प्ट करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इनको 3 टाइप में डिवाइड किया है सभी टॉपिक्स को। तो ये पहले टाइप के आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक है और 3 टाइप में मैंने क्यों इनको डिवाइड किया है, आगे आपको इस चीज के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले ये टॉपिक आपके सामने लिखे हैं बेस्ड ऑन नंबर, यानी रीजनिंग में ऐसे टॉपिक जो नंबरों पर बेस्ड होते हैं, जहां से आपके नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक है? जैसे एनालॉजी का टॉपिक है। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि आपको 2 या 3 नंबर ऐसे देंगे सिमिलर करके, मतलब क्वेश्चन में देते हैं कि अगर 8 से 16 बना तो 9 से क्या बनेगा, इस तरीके से पूछा जाता है। मतलब सिमिलर आपको बताना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, और आजकल एनालॉजी से एक 3-4 संख्या वाली आपको एक सीरीज दी जाती है, 2 या 3, और उससे रिलेटेड ऑप्शन में आपको पूछा जाता है कि इस सीरीज की तरह कौन सी सीरीज है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कुल मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। दूसरी चीज ये है कि एक एक जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनको तो पता है किस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन किसी को अगर नहीं पता कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वो YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक के क्वेश्चन दिखाना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से उनको करा भी रखे हैं। चलिए, आपके लिए भी आगे बताऊंगा, आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। एनालॉजी वाला क्वेश्चन हो गया, ऑड वन आउट,
एक सेकंड, ये क्या हुआ? अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला है टॉपिक आपका, देखिए एनालॉजी हो गया, उसके बाद है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन में से एक को आपको बाहर करना होता है, एक को सबसे अलग वाला जो है आपको चूज करना होता है। चार ऑप्शन में से एक सबसे डिफरेंस होगा, बाकी तीन सिमिलर होंगे। तो जो चौथा ऑप्शन होता है सबसे अलग वाला, उसको आपको फाइंड करना होता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन नंबरों पर बेस आपके होते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं रीजनिंग के अंदर। उसके बाद मिसिंग नंबर की बात करें, देखिए मिसिंग नंबर पहले आता था 2019 की बात करें, 17 की बात करें, तब उस टाइम पर आपके ये क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो है आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एक आध मान के चल सकते हैं। उसी के साथ साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक से, 5 या 6 तक भी आप पहुंच सकते हो ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब वो ये गुणा भाग करना, जोड़ घटाना। एक सीरीज दी जाती है, उसके बीच में आपको प्लस माइनस गुणा भाग करके साइन बने होते हैं, उसको सोल्व करके आपको आंसर बताना होता है। अलग अलग टाइप से उसमें क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स नंबर पर बेस है, और नंबर पर बेस टॉपिक से लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताऊंगा ये टाइप 1 क्या है आपके, जो मैंने आपके सामने लिखा है। आगे है बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो बेस्ड ऑन अल्फाबेट इसका क्या मतलब, इस पर बेस कौन कौन से टॉपिक है? एक तो एनालॉजी वाला टॉपिक हो गया, जैसा यहां पर नंबर पर बेस होता है वैसा यहां पर आपका अल्फाबेट पर बेस होता है। ठीक है, यानी एक आपको सिमिलर 2 अल्फाबेट आपको दिए जाएंगे, उसके अंदर 3-4 भी हो सकते हैं, मतलब 2 सीरीज टाइप से कह सकते हैं कि इनकी तरह मतलब ऑप्शन में आपको चूज करना होता है कि इन अल्फाबेट की तरह ऑप्शन में कौन सा अल्फाबेट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लास में सब चीज करा रखी है। बाय चांस अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ रखा, आपको नहीं पता चल रहा कि ये टॉपिक कौन सा है जो भी लिखा है यहाँ पर, तो एक बार YouTube पे सर्च कर लेना। ठीक है, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आगे है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब यही हो गया कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, चारों में अल्फाबेट की कोई कोई सीरीज बन रही होगी, मतलब मिलाकर के दिए होंगे, और सबसे डिफरेंस वाला आपको बताना होता है कि उन चारों में सबसे अलग कौन सा है। आगे है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद है सीरीज। तो अल्फाबेटिकली सीरीज भी बनती है, जैसे नंबर्स की सीरीज बनती है वैसी अल्फाबेट वाली सीरीज भी होती है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3। कुल मिला के बेस्ड ऑन अल्फाबेट आपके 12 से 13 क्वेश्चन, और इन दोनों को मिला लिया जाए तो 27 से 28 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस टाइप 1 के ग्रुप में। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको मिला करके आपके कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके जो रीजनिंग में मार्क्स कटते हैं या कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर पाता है, तो इन्हीं टॉपिक की वजह से ही कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा, और इन्हीं टॉपिक की वजह से किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं। यानी ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ये टॉपिक्स हैं आपके जो टाइप 1 लिखा मैंने, लॉजिकल वाले टॉपिक्स, सारे के सारे क्या है, इसमें लॉजिक्स आपको लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इन टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है कि कोई फॉर्मूला आपने लगाया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको इन टॉपिक्स में लॉजिक लगाना पड़ता है कि भाई इस नंबर से अगला नंबर कैसे बनेगा, और इस अल्फाबेट से अगला अल्फाबेट आपका कैसे बनेगा। तो ये आपके लॉजिक वाले होते हैं। अगर आप इन टॉपिक पर कमांड नहीं करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज है। तो मैं एक बार यही रिकमेंड करूंगा आपको कि जितने भी टॉपिक्स है अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और यही टॉपिक है जो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, यही टॉपिक है जो आपके मार्क्स कम कर देते हैं। ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लॉजिक मिलने को एकदम से मिल जाता है, और जब नहीं मिलता, जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है, तो आप
एक क्वेश्चन में ही फंसे रह जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं ना, समय बहुत लग जाता है लॉजिक लगाने में। तो इस तरीके से आपके ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, यहां पर लॉजिक काम आता है। इन चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल इस वाले को छोड़ के, मैथमेटिकल ऑपरेशन को छोड़ के यहां पर एक फॉर्मूला होता है, बस वो यूज करना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना होता है। बाकी में सब में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये जो चैप्टर है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है। 27 से 28 नंबर का वेटेज है। आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं, तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टाइप 2 में मैंने जो चैप्टर रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर है? ये है आपके ब्लड रिलेशन, उसके बाद सिलोगिज्म, डायरेक्शन, डाइस और कैलेंडर, ये हो गया। दूसरी तरफ इसी में टाइप 2 में ही आपका हो जाएगा अरेंजिंग वर्ड, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी और चाइनीज कोडिंग। तो ये टाइप 2 में मैंने रखे हैं। एक एक टॉपिक्स आप पढ़ लो, कौन कौन से टॉपिक्स है ना। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम, हिंदी वाले बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ लेना, या मेरा नंबर दिया हुआ है वहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अरेंजिंग वर्ड का मतलब हो जाएगा वर्ड को अल्फाबेट के तरीके से अरेंज करना होता है, कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग, रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। राम श्याम से बड़ा है, मोहन राम से बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से होते हैं जो स्टेनो में आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट आप जानते हैं, है ना, बैठकीकरण, है ना, कि एक गोल मेज के चारों ओर 8 व्यक्ति बैठे करके इस तरीके से होता है। इनइक्वालिटी होता है, उसमें छोटा बड़ा साइन होता है इस तरीके से, है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, इस तरीके से आपको साइन बना करके संख्याओं में दिया जाता है। अल्फाबेट भी हो सकते हैं, वहां पर कुछ भी साइन हो सकता है, ठीक है। इनइक्वालिटी। चाइनीज कोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, लेकिन यहां पर क्या होता है, इसमें आपको एक अलग ही तरीके से, जैसे अल्फाबेट के सामने कुछ भी नंबर हो सकते हैं लिखे हुए, या कोई साइन हो सकते हैं लिखे हुए, मतलब आपको उसमें फाइंड करना होता है कि इस क्वेश्चन इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में से देखकर ही करना है, उसमें लॉजिक नहीं लगाना होता। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है ना, ये तो आपको पता ही है। तो ये टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं। टाइप 2 मैंने यहां पर क्यों लिखा है इनको, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है आपके सामने लिखे हुए, यहां पर आपको कोई भी लॉजिक लगाना नहीं पड़ता। और ये जो वेटेज है आपका, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन वो हो गए, तो लगभग आप कह सकते हैं 15 से 16 क्वेश्चन। तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए जहां पर आपको लॉजिक नहीं लगाना। तो कह सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% आप इन जो क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में आप स्कोर कर जाओगे। कितना? 100%। क्लियर? तो इनको एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आते हैं एक टॉपिक से वो देख रहे हैं। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना, केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं एक एक टॉपिक के, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका टाइप 3 है। 3 टाइप में आपके आ जाएंगे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर पेपर कटिंग वाले हो जाएंगे, वाटर इमेज वाले हो जाएंगे, मिरर इमेज वाले हो जाएंगे, फाइंडिंग फिगर वाले हो जाएंगे, कंपाइलेशन ऑफ फिगर। फाइंडिंग फिगर का मतलब ये होता है कि एक पूरी फिगर होती है, उसमें फाइंड करना होता है कि ये वाली फिगर किस ऑप्शन में है, इस तरीके से होता है। कंपाइलेशन ऑफ फिगर का मतलब होता है कि 3 आपको 3 मतलब फिगर दी होती है, चौथी आपसे पूछी जाती है कि चौथी फिगर क्या होगी, इस तरीके से होगा। वेन डायग्राम का आपका पता है क्या होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, और यहां से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, देखिए 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो टोटल ये 50 क्वेश्चन के आसपास ऊपर नीचे हो रहे होंगे, लेकिन है ना, किसी टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन कम आ गया, किसी में ज्यादा हो गया, तो 50 क्वेश्चन ही आते हैं आपके। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई।
ये भी आपका क्या है, प्रैक्टिस पर बेस है। यहां पर भी आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, लॉजिक नहीं लगाना, केवल प्रैक्टिस पर बेस है ये भी आपके, ठीक है ना। तो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं, जितने भी टॉपिक्स है लगभग 25 से भी प्लस टॉपिक आपके हो चुके हैं, सारे टॉपिक्स मैंने आपके बता दिए हैं। अब देखिए करना क्या है, इसको कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। सबसे पहले आप सारे टॉपिक्स नोट कर लो, जो मैंने बता दी उसको नोट कर लो अच्छे से। अब आगे कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले दो तरह के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, क्योंकि हमारा जो बैच चल रहा था सिलेबस वाला वो काफी टाइम से चल रहा था। अब प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसके बारे में भी लास्ट में बात कर लेंगे, है ना, ताकि सभी को एक बार जानकारी मिल जाए। एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ रखे हैं। दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। आज रीजनिंग की बात चल रही है तो रीजनिंग के ही बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको क्या करना है, उनका एक टारगेट है, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। और ये मैं भाई जो बैच से जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अलग से पढ़ रहे हैं कहीं और से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बार देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, अप्रैल मंथ में, ये जो अप्रैल मंथ चल रहा है आपका, कम से कम 70 to 80% टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेनी है। पहला टारगेट क्या है आपका, अप्रैल महीने में 70 to 80% टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं रीजनिंग के, ठीक है। कंप्लीट करने हैं मतलब रिवाइज करना है उनको। भाई जिन सिलेबस तो आपने पढ़ रखा है, उनको क्या करना है, अप्रैल महीने में 70 to 80% टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। एक बार आपका रिवीजन चलेगा पहले, उसके बाद आगे क्या करेंगे, अगले महीने में मतलब मई के महीने में हमें क्या करना है, मैं आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट कराऊंगा जो आपको मेरे साथ करनी है। आपने जैसे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, अब आप सीधे जाओगे मॉक टेस्ट पर, लेकिन आप खुद से मॉक टेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। एक बार आप 10 से 15 मॉक टेस्ट मेरे साथ लगाओगे, 100% आपको लगाने ही लगाने हैं ये, और मेरे साथ लगाने हैं, क्लियर। और अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है तो आप वहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो टीचर एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करा रहा हो, है ना, स्पेशल उसी की तैयारी कराता हो। आपको वैसे जल्दी से ऐसे टीचर कहीं मिलेंगे नहीं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको मेरे साथ लगाने हैं, है ना। लगभग मैं सॉल्व कराऊंगा लाइव क्लास में, ये तो इसी तरीके से चलेंगे, आगे बता देंगे आपको जैसे अगला स्टेप आएगा। अभी आप इस चीज पर आपको फोकस करना है कि अप्रैल महीने में 70 से 80% टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा, 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं मेरे साथ। उसके बाद आएंगे आप मॉक टेस्ट पर, वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अपडेट मैं देता रहूंगा, अब क्या करना है, कब क्या करना है। तो ये है हमारा मतलब फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ रखा है, उनको पहले रिवीजन करना है ना। उसके बाद आपको मेरे साथ टॉपिक वाइज मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने हैं 50 क्वेश्चन के एसएससी स्टेनोग्राफर के। उसके बाद जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको क्या करना है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, अप्रैल मंथ में 50 से 60% अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब उनको सिलेबस को कंप्लीट करना है पहले, तो 50 से 60% यानी कम से कम आधे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनके आधे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं अप्रैल महीने के अंदर। 15 दिन, लगभग 15-16 दिन आपके बचे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आप कवर भी कर सकते हो। ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, डायरेक्शन का चैप्टर हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया। ये 4-5 टॉपिक है जो थोड़े से बड़े हैं। बाकी के जो टॉपिक्स है वो एक एक क्लास के हैं, है ना। एक एक क्लास में आप सीख लोगे, हाँ कैसे करना वैसे करना है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा मतलब आगे समय चाहिए होता है। चलिए, तो 50 से 60% टॉपिक आपको पढ़ने हैं अप्रैल महीने में, और उसके बाद क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। देखिए
आपके आगे के टॉपिक भी चलते रहेंगे। भाई जब आपने सिलेबस नहीं पढ़ रखा, अभी कंप्लीट नहीं किया, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस लाइन में पहुंचने के लिए, इनके बराबर पहुंचने के लिए। तो मई के एंड तक आपको भी इनके बराबर पहुंचा दूंगा मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना, ये 50 से 60% टॉपिक अप्रैल महीने में और साथ के साथ आगे भी कंटिन्यू करने हैं मई में। तो मई में आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे और मई के स्टार्टिंग में ही आपको रिवीजन करना भी स्टार्ट कर देना है। रिवीजन भी करना है, आगे के टॉपिक्स भी पढ़ने हैं और साथ के साथ जब मैं आपको ये 10 से 15 मॉक टेस्ट कराऊंगा, इसको भी आपको फॉलो करना है, ये भी अटेम्प्ट करने हैं। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है ना, समय थोड़ा सा ज़्यादा देना है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप इनके साथ आ जाओगे जो अभी तक आपसे आगे है। चलिए उसके बाद आगे फिर से वही आपका स्टेप आ जाएगा कि वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे या आपको करने हैं। ये है आपका एक स्ट्रेटजी जो भी मतलब एक बेस्ट तरीका है आपको पढ़ने का, तैयारी करने का। आगे देखते हैं। चलिए हाँ, बुक्स के बारे में बात करें या अगर मैं बैच के बारे में बात करूं, बुक के बारे में और बैच के बारे में बात करें तो यहां पर बुक तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है बुक के लिए। जो बुक आपके पास है वो सफिशिएंट है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और आप नई बुक लेना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन या फिर पिनेकल में से एक बुक आप ले सकते हैं। बैच की बात करें तो कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। एसएससी स्टेनो की प्रॉपर आपको तैयारी कराई जा रही है। कहां पर? स्पार्कल एजुकेशन, यानी मैं आपको बहुत अच्छी से तैयारी करा रहा हूं। कहां पर? एप्लीकेशन है हमारा स्पार्कल एजुकेशन। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या चीज है वहां पर, किस टाइप के स्टूडेंट को क्या चीज आपको ज्वाइन करनी है। स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, विद गौरव, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूं 9557760685, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और देखिए ये जो स्टूडेंट्स है, दोनों टाइप के स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ना, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी भटक रहा है, उसको एक अच्छा गाइड करने वाला टीचर नहीं मिल रहा प्रॉपर स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, तो उनको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, इसको इंस्टॉल कर लो या फिर मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। क्या करना है, देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने बैच आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तो हमारा एक प्रैक्टिस बैच है। क्या क्या बैच है हमारा? एक प्रैक्टिस बैच है। तो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं प्रैक्टिस बैच। इसमें क्या कर रहे हैं हम? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा टारगेट है जो मैंने आपको बताया है। इस महीने में हमें ये इतने टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेनी है टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा बच्चा वो है जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया अपना सिलेबस, तो वो गाइडेंस बैच के नाम से है, गाइडेंस बैच के नाम से है। गाइडेंस बैच में आपको सिलेबस कराया गया है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। गाइडेंस बैच, अगर सिलेबस पढ़ना है तो गाइडेंस बैच में कराया गया है, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बैच है। क्लियर? और इन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देखिए हमारा क्या मंथली फीस लेते हैं 199 रुपये, ठीक है। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि किस तरीके से फीस है। मंथली फीस लेते हैं और ग्रुप बना रखे हैं, डाउट ग्रुप है और स्पेशल आपका ग्रुप है। और 100 बच्चों का एक हम सिलेक्शन कर रहे हैं, 100 बच्चे, मतलब स्पेशल चैंपियंस ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें केवल 100 बच्चे ही सेलेक्ट करेंगे। और वो बच्चे केवल टेस्ट के माध्यम से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20 बॉयज और 20 गर्ल्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। आगे अभी हमारा संडे को टेस्ट हुआ है आज, तो कुछ बच्चे इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, यानी हर संडे जो टेस्ट होता है उसी में से मैं कुछ बच्चों को सेलेक्ट करता हूं जो अच्छा स्कोर करते हैं। और टेस्ट में हम वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो पूरे वीक में पढ़ते हैं, यानी वीकली टेस्ट होता है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इस हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो। ये है हमारा एप्लीकेशन। बाकी और कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।